फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। तब प्रधान याजकों और यहूदियों के प्रमुख लोगों ने उसके सामने पौलुस की नालिश की और उससे विनती करके उसके विरोध में यह वर चाहा कि वह उसे यरूशलेम में बुलवाए, क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात में लगे हुए थे। फेस्तुस ने उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया में पहरे में है और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा। फिर कहा, मैं तुम में जो अधिकार रखते हैं वे साथ चलें, और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोष लगाएं। उनके बीच कोई 8-10 दिन रहकर वह कैसरिया चला गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस को लाने की आज्ञा दी। तब वह आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे उन्होंने आस-पास खड़े होकर उस पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए, जिनका प्रमाण वे नहीं दे सकते थे। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने ना तो यहूदियों की व्यवस्था के और ना मंदिर के और ना ही कैसर के विरुद्ध कोई अपराध किया है। तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस से कहा, क्या तू चाहता है कि यरूशलेम को जाए और वहां मेरे सामने तेरा यह मुकदमा तय किया जाए? पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूँ। मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए, जैसा तू अच्छी तरह जानता है। यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। यदि मैं अपराधी हूँ और मार डाले जाने योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता, परंतु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उनमें से कोई भी बात सच न ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की दुहाई देता हूँ। तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दुहाई दी है, तू कैसर के ही पास जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके के कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। उनके बहुत दिन वहां रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस के विषय में राजा को बताया, एक मनुष्य है जिसे फेलिक्स बंदी छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो प्रधान याजक और यहूदियों के पुरनियों ने उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए, परंतु मैंने उसको उत्तर दिया कि रोमियों की यह रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दें जब तक मुद्दा अलैह को अपने मुद्दइयों के सामने खड़े होकर निर्दोष के उत्तर देने का अवसर ना मिले। अतः जब वे यहाँ इकट्ठा हुए तो मैंने कुछ देर ना की, परंतु दूसरे ही दिन न्याय आसन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो उन्होंने ऐसे अनुचित बातों का दोष नहीं लगाया जैसे मैं समझता था, परंतु वे अपने मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया है और पौलुस उसको जीवित बताता था, विवाद करते थे। मैं उलझन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं, इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम जाएगा कि वहां इन बातों का फैसला हो? परंतु जब पौलुस ने दुहाई दी कि उसके मुद्दई का फैसला महाराजा धीराज के यहाँ हो, तो मैंने आज्ञा दी कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजूं उसे हिरासत में रखे जाए। तब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूँ। उसने कहा, तू कल सुन लेगा। अतः दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आए और पलटन के सरदारों और नगर के प्रमुख लोगों के साथ दरबार में पहुँचे, तब फेस्तुस ने आज्ञा दी कि वे पौलुस को ले आएं। फेस्तुस ने कहा, हे राजा अग्रिप्पा और हे सब मनुष्यों जो यहाँ हमारे साथ हो, तुम इस मनुष्य को देखते हो जिसके विषय में सब यहूदियों ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्ला कर मुझसे विनती की, इसका जीवित रहना उचित नहीं, परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है कि उसे मार डाला जाए, और जबकि उसने आप ही महाराजा धीराज राज की दुहाई दी तो मैंने उसे भेजने का निर्णय किया। मैंने उसके विषय में कोई निश्चित बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूं, इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विशेष करके हे राजा अग्रिप्पा तेरे सामने लाया हूं कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले, क्योंकि बंदी को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए हैं उन्हें ना बताना मुझे व्यर्थ जान पड़ता है। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा,
तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस ने हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा, हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। अतः मैं विनती करता हूँ कि धीरज से सुन। मेरा चाल चलन आरंभ में अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में जैसा था वह सब यहूदी जानते हैं। यदि वे गवाही देना चाहें तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला, और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से की थी, मुझ पर मुकदमा चला रहे हैं। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्रों अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। तो तुम्हारे यहाँ यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? मैंने भी समझा था कि यस्सु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिसके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और सब यहूदियों के सारे देश के रहने वाले को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महान महिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें करता हूँ। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बातें जानता है, और मुझे विश्वास है कि इन बातों में कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यद्वक्ता का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना की, क्या थोड़े में क्या बहुत
में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधकों को छोड़कर वे मेरे सामने हो जाएं। तब राजा और हकीम और बिरनिके और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग होकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसे तो कुछ नहीं करता जो मृत्यु दंड या बंदी गृह में डाले जाने के योग्य हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दुहाई ना देता तो छूट सकता था। जब यह निश्चय हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियुस नामक औगुस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। अद्रमुत्तियुस के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जहाजों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया और अरिस्तर्खुस नामक थिस्सलुनीके का एक मकीदूनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहाँ से जहाज खोलकर हवा विरोध के कारण हम साइप्रस की आड़ में होकर चलें और किलिकिया और पंफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। वहां सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इटली जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाई से कनिदुस के सामने पहुँचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने ना देती थी, हम सलमोने के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले और उसके किनारे किनारे कठिनाई से चलकर सुबलंगर बारी नामक एक जगह पहुँचे, जहाँ से लसिया नगर निकट था। जब बहुत दिन बीत गए तो जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे। अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसे जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिस्क पहुंचकर जाड़ा काटें। यह तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया है, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी और यूरकुलीन कहलाती है। जहां आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इस तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते हुए हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा। फिर तुर्तिस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिन तक सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना यह विपत्ति आती और ना यह हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा मैं करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। जब 14वीं रात आई और हम
अंद्रिया समुद्र में भटकते फिर रहे थे तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अनुमान से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं। थाह लेने पर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर फिर थाह ली तो 15 पुरसा पाया। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से जहाज की पिछड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे, परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर ना रहे तो तुम भी नहीं बच सकोगे। तब सैनिकों ने रस्से काट कर डोंगी गिरा दी। जब भोर होने पर था तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझा दिया, आज 14 दिन हुए कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया, इसलिए तुम्हें समझाया हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का बाल भी ना गिरेगा। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे। जब दिन निकला तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देश जिसका किनारा चौरस था, और विचार किया कि यदि हो सके तो इसी पर जहाज को टिकाएं। तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले, परंतु 2 समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गलही तो धक्का खाकर गड़ गई और टल ना सकी, परंतु पिछली लहरों के बल से टूटने लगी। तब सैनिकों का यह विचार हुआ कि बंदियों को मार डालें, ऐसा ना हो कि कोई तैर के निकल भागे, परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से इस विचार से रोका और यह कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर निकल जाएं और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाएं। इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप मल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सब को ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग में रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। जब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोहते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा, परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वार और आव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस द्वीप में जाड़े भर रहा था और जिसका चिन्ह दियुसकुरी था। सुरकुशा में लंगर डालकर हम 3 दिन टिके रहे। वहां से हम घूमकर रेगियुम में आए और 1 दिन के बाद दक्षिण हवा चली। तब हम दूसरे दिन पुतियुली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहें और इस रीति से हम रोम को चले। वहां से भाई हमारा समाचार सुनकर अप्पियुस के चौक और 3 सराय तक हमसे भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और
ढढस बांधा। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिली। 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया और जब वे इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या बाप दादों के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो भी बंदी बनाकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया। उन्होंने मुझे जांच कर छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यु के योग्य कोई दोष न था। परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी, या नहीं कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था। इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इज़राइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ। उन्होंने उससे कहा, ना हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठी पाई और ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया और ना बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठा हुए और वह परमेश्वर के राज की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कुछ ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास न किया। जब वे आपस में एक मत न हुए तो पौलुस की इन बात के कहने पर चले गए। पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादाओं से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहेंगे परंतु ना समझेंगे, और देखते तो रहेंगे परंतु ना बूझेंगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और इनके कान भारी हो गए हैं और इन्होंने अपनी आंखें बंद की है। ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। जब उसने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज का प्रचार करता रहा और प्रभु यीशु की बातें सिखाता रहा।